दिल्ली में चुनावी पारा हाई है। आप और बीजेपी इस जुगाड़ में जुट गए हैं कि 5 फरवरी को उनकी झोली में ही ज्यादा से ज्यादा वोट आए। सबसे ज्यादा संग्राम सीएम आवास को लेकर है। बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाकर केजरीवाल को घेरा, तो आप भी इस खेल में कूद गए। आप सांसद ने बीजेपी के आरोपों के काउंटर में सीएम आवास दिखाने का ऑफर दिया, तो बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट पेश करने की चुनौती दी। आप थोड़ी देर में सीएम हाउस जाने वाली है। बाहर सुरक्षा सख्त है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, 11 बजे का वक्त आप बता रहे थे जब ये अंदर तमाम लोग जाएंगे और घर को देखेंगे। मुझे लगता है 3 से 4 मिनट और लगेगा, क्योंकि मैं जब वो लोग निकले थे, एक ही गाड़ी है, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के सांसद और मंत्री, वो वहां से निकले। इस समय आईएसबीटी पार कर अब से किसी भी क्षण वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन जहां पर जाना है वो जगह मेरे ठीक पीछे है। ये है मुख्यमंत्री आवास, 6 फ्लैग, दरअसल ये फ्लैग स्टाफ रोड है और इसी के ठीक पीछे आगे जाकर के 6 फ्लैग स्टाफ रोड है। बड़ी बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग की गई, एक लाइन से पूरा रास्ता ये बंद है। उसके पीछे जो प्रमुख द्वार है, दरअसल लोहे का एक बड़ा द्वार है जो पूरे फ्लैग स्टाफ रोड को सुरक्षा के एहतियात के तौर पर इसे बनाया गया था। अब यहाँ पर इसकी किलेबंदी कर दी गई है, तो गाड़ी तो छोड़िए कि कोई सिंगल आदमी भी नहीं जा सकता अंदर। आप जो देखेंगे वो दिल्ली पुलिस के लोग हैं, उसके साथ साथ कुछ और भी जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो लोग भी आने वाले हैं उनमें से एक कैबिनेट मंत्री हैं सरकार के और एक सांसद हैं, लेकिन 2 ही लोग हैं। हालांकि पहले इसमें इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री आतिशी को भी शामिल होना था, लेकिन वो नरेला जहाँ यही है जहां पर कुछ डिमोलिशन हुआ, कुछ झुग्गियां तोड़ी गई हैं, तो वहां जा रही हैं। तो अब जो तय किया उन्होंने, देखिए पूरी राजनीति कैसे बदल गई। कल तक आपको ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं इस मुख्यमंत्री आवास को बीजेपी के आरोपों लेकर के आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है, वो इससे बचना चाहती है। वो चाहती है कि बीजेपी को दूसरे मुद्दों पर अपने पिच पर फैलाए। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने अपने आरोपों में ये भी जोड़ा कि वहां पर देखिए सोने की टॉयलेट लगे हुए, स्विमिंग पूल है, 50 से सारी चीजें हैं, उसके बाद तुरंत वो आक्रामक हो गए। और कल शाम को आपने देखा कि कैसे आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आते हैं कि अगर ऐसा है तो इससे बढ़िया क्या होगा कि चलिए आपको दिखा दें। अब आपको एक मुद्दे पर सहमति दिखाई देगी दोनों पार्टियों में, बीजेपी में भी। दोनों चाहते हैं कि कैमरे अंदर जाएं और जा करके देखें कि मुख्यमंत्री आवास में क्या है। बीजेपी चाहती है कि जिस तरह के आरोप उन्होंने सीएजी, कथित सीएजी रिपोर्ट के हवाले से लगाए हैं वो मीडिया को दिखाएं। आम आदमी पार्टी कहती है देखिए अगर बीजेपी ने कहा है कि वहां मिनी बार है, स्विमिंग पूल है और ये तमाम सारी चीजें हैं, तो अब ज्यादा दूरी तो है नहीं। लेकिन अब चूंकि क्या है कि आचार संहिता लग चुकी है, सबको पता है कि वहां की थोड़ी हलचल भी दिखाइए, किस तरह की सिक्योरिटी है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर आपके शीर्ष नेता पहुंच रहे हैं अंदर, उन्हें एक मकसद से जाना है, एक पॉइंट प्रूव करना है, तो वहां काफी हलचल होगी, वो दिखाइए। वो इतनी हलचल आप समझिए कि कम से कम कुछ नहीं तो भी यहाँ पर 50 से ज्यादा तो मीडिया के कैमरे हैं। उसके बाद है आगे बैरिकेडिंग, और ये बैरिकेडिंग एक नहीं है, पूरा जो रास्ता है, यानी न कोई गाड़ी वहां से आ सकती है, न कोई गाड़ी यहाँ से जा सकती है। इस बैरिकेड के पीछे फ्लैग स्टाफ रोड का प्रमुख द्वार है। दरअसल जब केजरीवाल यहाँ पर रहते थे और अक्सर प्रोटेस्ट होता था, तो सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ा सा मेटलिक गेट बना दिया गया था। वो दरवाजा इसलिए था ताकि कोई भी अनजान आदमी वहां से न जाने पाए। अब उस गेट और इस बैरिकेड के बीच में बड़ी संख्या में आपको दिखाई देंगे दिल्ली पुलिस के लोग, और वो इसीलिए कि ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ उनकी कार्यकर्ताओं की टोली पूरा दलबल के साथ पहुंच जाए। और ऐसी स्थिति में अगर ऐसा कुछ होता है तो कानून व्यवस्था की स्थिति बन जाएगी। और जैसे आप पीछे आएंगे तो आपको लगेगा कि कैमरों का जो यहाँ पर जमावड़ा है वो दरअसल इसी हलचल के लिए, किस रास्ते आने वाले हैं उधर आपको लिए चलते हैं। संभवतः से किसी भी सेकंड हम उनको देख पाएंगे। दिल्ली पुलिस यहाँ पर लगाई गई, उनके बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आए देखने के लिए। तो इस रास्ते से दरअसल आम आदमी पार्टी का दफ्तर यहाँ से, यहीं से होते हुए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज आएंगे। उनको भी पता है अंदर नहीं जाने दिया जाएगा यहां से, लेकिन उन्होंने घोषणा क्या की थी कि वो यहां जाएंगे, कैमरे ले जाके दिखाएंगे, घर दिखाएंगे, आइए देखते स्विमिंग पूल कहां पर है, वो सोने की कमोड की सीटें या वो मिनी बार जो बीजेपी कह रही है वो कहां पर है। उनको भी पता है कि अंदर तो दिया नहीं जाएगा, पुलिस की व्यवस्था है, पीडब्ल्यूडी के पास है इस समय घर, तो जाहिर अधिकारियों ने ये व्यवस्था की होगी कि घर में कोई न जाए, और अमूमन सरकारी आवास में कोई नहीं जा सकता जहां पर कोई रह नहीं रहा हो। अभी हमें सुन रहा था, आपको याद है हिमंता विश्व शर्मा का बयान कि कोई मुख्यमंत्री अंदर गया नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कि कोई मुख्यमंत्री नहीं गया है। हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे, मिलने के लिए आए थे बतौर मुख्यमंत्री, वो उस घर में जा चुके हैं। ममता बनर्जी इस घर में जा चुकी हैं। कई सारे नेता अरविंद केजरीवाल से मिलने उस घर में जा चुके हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प ध्यान था, कोई बड़ी बात नहीं है कि अचानक से अरविंद केजरीवाल का कोई ट्वीट आ जाए कि जब वो अगर सरकार बनती है तो वो इनवाइट कर लें, आइए जरा घर देख लीजिए। ये राजनीति है, राजनीति में सारा खेल ऑप्टिक्स का है। लेकिन सीधे एक बार फिर तस्वीरें फ्लैग स्टाफ, ठीक है, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि अभी वहां पर हलचल तो है, लेकिन अभी आपके नेता वहां पर नहीं पहुंचे हैं। इस बीच सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए जो सरकारी आवास बनाया गया था 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर जाएंगे और आप लोगों के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो आलीशान स्विमिंग पूल 6 फ्लैगस्टाफ रोड में कहां है, पूरा ढूंढेंगे। वहां पे बताया गया है कि सोने के बने हुए कमोड लगे हुए हैं, वॉशरूम के अंदर सोने की चीजें हैं, तो वो भी आपके साथ जो है हम लोग ढूंढेंगे। मैं ये सारे लोगों को भी दिखाने ले जाऊंगा शीश महल को। वो देखेंगे कि एक आदमी जब हमारी जनता उनसे दवाई मांगती थी तब वो हमको दारू देता था, जब हमारे सारे झुग्गी वाले कहते थे मकान बना दीजिए तब वो अपना शीश महल बनाता था। तो मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पे अगर वो महल को देखते हैं ऐसा लगता है किसी दुबई के शेख का महल है। तो अंदर जाके आज तक तो मैंने भी नहीं देखा, मगर मैंने परमिशन मांगी, अगर मुझे परमिशन मिल जाएगी तो मैं आप सभी को लेकर जाऊंगा। तो देखिए, अब इस पर सियासत है। ये कहा जा रहा है कि चलिए हम दिखा देंगे सीएम आवास में क्या क्या है, और इसको लेकर आपसे थोड़ी देर में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो निकलेंगे भी। लेकिन सीएम आवास की सुरक्षा किस तरह से बढ़ाई गई है, ये रिपोर्ट देखिए श्रेया की। शीश महल कंट्रोवर्सी में बीजेपी के लगातार अटैक के बीच आज आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज 6 फ्लैगस्टाफ मार्ग पहुंचने वाले हैं। उनका ये कहना है कि जो आरोप लगे हैं कि अंदर स्विमिंग पूल से लेके गोल्ड फिटेड कोमोड्स लगे हुए हैं, वो कहाँ है वो देखने के लिए वो आज यहाँ पे आएंगे। और इसी बीच आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यहाँ के जो रास्ते हैं वो नॉन रेसिडेंट्स के लिए बंद कर दिए गए हैं, कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है। तो ये जाहिर सी बात है कि संजय सिंह या सौरभ भारद्वाज या कोई भी शायद आज 6 फ्लैगस्टाफ मार्ग तक अलाउ नहीं किए जाएंगे। और इसी बीच एक तरीके से जब दिल्ली चुनाव का इलेक्शन डेट अनाउंस हो चुका है, दिल्ली की राजनीति में भी हम गर्माहट देखने को हम मिल रहे हैं।